आज का कथा भगवान जगन्नाथ की कथा है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें बैसी पहाचा भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सीढ़ियाँ मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराइयों का प्रतीक है, जिन पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी सबसे अलग है। बाकी सीढ़ियों से इस सीढ़ी का रंग अलग है। जगन्नाथ जी की अनेक अनोखी मान्यताओं में से एक मान्यता ये है कि इस सीढ़ी में यम का वास है, यानी मृत्यु के देवता यमराज इस सीढ़ी में बसते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से शिकायत की, आपके दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है, इसलिए यमलोक खाली है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज से हंसकर कहा, ठीक है, तुम मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना वास बनाओ और अब से जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेंगे उनके पाप भले ही नष्ट हो गए हो, लेकिन वे यमलोक भी अवश्य जाएंगे। यही सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान हो सके इसके लिए इस सीढ़ी को काले रंग से रंगा गया है। इसलिए मान्यता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्तों को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में मिल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरफ धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। और भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदला जाता होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है और ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका और हजारों वर्ष से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसे अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलेवर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ का हाथ लगाया उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र की लहरों की आवाज़ें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ऐसा नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18
सालों के लिए बंद हो जाएगी। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है, जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुंह आपकी तरफ भी दिखेगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और उस सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर